जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का खजुराहो एकेडमी में। मैं हूं नीरज। आज हम बात करने वाले हैं मात्रक से संबंधित सभी प्रश्नों की। अभी तक परीक्षा में जितने भी प्रश्न मात्रक से पूछे गए हैं, आज उन सब की चर्चा करने वाले हैं। बात करें पहले प्रश्न की। प्रकाश वर्ष इकाई होती है। प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई होती है। प्रकाश द्वारा निर्वात में एक वर्ष में चली गई दूरी को एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। प्रकाश वर्ष खगोलीय दूरियों के लिए उपयोग लाया जाता है। एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 × 10⁻15 मीटर, जबकि द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, समय की इकाई सेकंड होती है। अगला प्रश्न पूछा गया, एक माइक्रोन लंबाई किसके बराबर होती है। एक माइक्रोन लंबाई 10⁻⁻4 सेंटीमीटर के बराबर होती है। माइक्रोन का उपयोग जीव विज्ञान में अति सूक्ष्म जीवाणुओं की आकार को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न पूछा गया, एक बैरल तेल लगभग कितना होता है। एक बैरल तेल में 159 लीटर तेल आता है। निम्न में से कौन सी शक्ति की इकाई नहीं है। जूल प्रति सेकंड, वाट, किलो जूल प्रति घंटा, किलोवाट आवर। किलोवाट आवर है, ये शक्ति की इकाई नहीं है। किलो जूल प्रति घंटा होती है। अगला प्रश्न दिया है, विस्थापन का एसआई मात्रक क्या होता है। विस्थापन का मतलब होता है एक व्यक्ति के द्वारा कितनी दूरी तय की गई है। विस्थापन का मात्रक मीटर होता है। अगला प्रश्न पूछा गया, दूरी की सबसे बड़ी इकाई क्या है। दूरी की सबसे बड़ी इकाई पारसेक होती है, और जिसमें एक पारसेक में 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। अगला प्रश्न पूछा गया, विषम को बताइए। माइक्रोन, मोल, प्रकाश वर्ष, एंगस्ट्रॉम। तो विषम हो जाएगा मोल। माइक्रोन, प्रकाश वर्ष, एंगस्ट्रॉम दूरी मापने की इकाइयाँ हैं, जबकि मोल रासायनिक पदार्थ की मात्रा मापने की इकाई है, अतः इसके द्वारा द्रव्यमान मापा जाता है। प्रकाश वर्ष का उपयोग क्या दर्शाने के लिए किया जाता है। तो पहला ही प्रश्न था, प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक होता है। निम्न में से सबसे छोटी इकाई कौन सी है। माइक्रोन, फर्मी, किलोमीटर या मिलीमीटर। तो सबसे छोटी इकाई फर्मी हो जाएगी। ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई इनमें से कौन सी है। ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई किलोवाट प्रति घंटा होती है। अगला प्रश्न पूछा गया, कार्य की इकाई क्या है। किलोमीटर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर होती है। अगला प्रश्न पूछा गया, खाली स्थान की इकाई का प्रतीक सीडी है। जो ज्योति तीव्रता होती है, यानी दीप तीव्रता, इसकी एसआई इकाई कैंडेला होती है, जिसे सीडी के द्वारा दर्शाते हैं। एसआई पद्धति की मूल इकाइयाँ कितनी हैं। 7 हैं, और 2 इसके अलावा व्युत्पन्न राशियाँ हैं। अगला प्रश्न, 10⁻12 के लिए पूर्व लग्न है। टेरा कहा जाता है 10⁻12 को। 10⁻6 के लिए पूर्व लग्न मेगा होता है। 10⁻9 के लिए गीगा, और 10⁻15 के लिए पेटा कहा जाता है। निम्न में से कौन सा मानक इकाई नहीं है। मीटर, सेकंड, किलोग्राम, लीटर। इसमें से लीटर जो है 7 एसआई यूनिट में नहीं आता है। एक फर्मी बराबर होता है, तो एक फर्मी 10⁻−15 मीटर के बराबर होता है। समय का कौन सा पद संबंधित है। समय से अधिवर्ष संबंधित है। अधिवर्ष को अंग्रेजी में लीप वर्ष कहते हैं। यह 4 वर्ष बाद आने वाला वर्ष है, जिसमें साल में 366 दिन होते हैं, अतः अधिवर्ष समय से संबंधित है। बाकी प्रकाश वर्ष, दूरी, एंगस्ट्रॉम, ये दूरी से संबंधित होते हैं, समय से नहीं। एक वर्नियर कैलिपर्स में 10 भाग होते हैं, और वे मुख्य पैमाने पर 9 बराबर भागों में होते हैं। यदि मुख्य पैमाने को मिलीमीटर में अनुसंशोधित किया जाए तो अल्पतमांक क्या होगा। यदि इसे मिलीमीटर में बांट दें तो अल्पतमांक 0.01 मिलीमीटर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया, त्वरण की निम्न कौन सी इकाई सही है। त्वरण की इकाई होती है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। बल बराबर होता है द्रव्यमान इंटू त्वरण। त्वरण बराबर होता है बल बटे द्रव्यमान। तो mL T⁻⁻2
त्वरण हो जाएगा L t⁻²। L मीटर को बताता है, लंबाई को, और t टाइम को बताता है। 1 मीटर किसके बराबर है? तो 10⁻6 माइक्रोन, 10⁻⁻6 माइक्रोन के बराबर क्या होता है? 1 मीटर। 1 एंगस्ट्रम किसके बराबर है? 10⁻−10 मीटर के बराबर 1 एंगस्ट्रम होता है। एक स्टॉप घड़ी 0 से 5 सेकंड के चिन्हों में 10 भागों में अंशांकित है। तो स्टॉप घड़ी का अल्पतमांक क्या होगा? 0.5 सेकंड। अगला प्रश्न, 1 क्विंटल किसके बराबर होता है? तो आप सब जानते हैं कि 1 क्विंटल में 100 किलोग्राम होता है। पदार्थ की मात्रा किस में मापी जाती है? जो पदार्थ की मात्रा है ये मोल में मापी जाती है। 0.01 सेंटीमीटर को SI में कैसे व्यक्त करते हैं? तो 1 × 10⁻⁻4 मीटर। अगला प्रश्न पूछा गया है, 1 लीटर किसके बराबर होता है? 1 लीटर किसके बराबर होता है? 1 डेसीमीटर क्यूब के बराबर होता है, क्योंकि इसमें 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं। एंगस्ट्रम इकाई के लिए कौन से प्रतीक का उपयोग किया जाता है? 1 के ऊपर डिग्री लगाई जाती है, तो ये एंगस्ट्रम का मान होता है। FPS पद्धति में लंबाई का मात्रक क्या है? FPS पद्धति में लंबाई का मात्रक फुट होता है, फुट पाउंड सेकंड इसका फुल फॉर्म होता है। मीटर पैमाने का अल्पतमांक कितना होता है? 0.1 सेंटीमीटर, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। द्रव्यमान की इकाई पाउंड है किस पद्धति में? FPS पद्धति में। अगला प्रश्न पूछा गया, किसी निश्चित धातु का घनत्व 8.7 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब माइनस है, इसका SI इकाई में मान कितना है? 8700 किलोग्राम मीटर इनवर्स क्यूब। अगला प्रश्न पूछा गया, 1 मीट्रिक टन कितना होता है? तो 1 क्विंटल में 100 किलोग्राम होते हैं, और 1 मीट्रिक टन में यानी 1 टन में 10 क्विंटल होते हैं, और 1 क्विंटल में 100 किलोग्राम। 10 क्विंटल का गुणा किससे करेंगे? 100 किलोग्राम से। कितना हो जाएगा? 1000 किलोग्राम। दाब का मात्रक क्या होता है? तो किलोग्राम मीटर इनवर्स सेकंड स्क्वायर इनवर्स होता है दाब का मात्रक। जैसे दाब का SI मात्रक पास्कल होता है, जैसे P के द्वारा दर्शाते हैं। विमा में न्यूटन मीटर इनवर्स स्क्वायर होता है। भारतीय आदमी की औसत ऊंचाई, भारतीय आदमी की औसत ऊंचाई 5 फुट 6 इंच है। SI यूनिट का मान कितना होगा? 168 सेंटीमीटर। एक प्रकाश वर्ष होता है, एक वर्ष में प्रकाश के द्वारा चली गई दूरी। अगला प्रश्न पूछा गया, खेल में प्रयुक्त होने वाला समय मापन उपकरण माप सकता है 1 सेकंड का 100वां भाग। आप मोबाइल में भी इसे देख सकते हैं। जब आप स्टॉप वॉच लगाते हैं या टाइमर सेट करते हैं, तो जब सेकंड में समय चलता है तो सेकंड के साइड में भी एक घड़ी चलती है जो समय 1 सेकंड के 100वें भाग की गिनती करती है। एक पोल की ऊंचाई को मापा जाता है किलोमीटर में, सेंटीमीटर में, मीटर में या नैनोमीटर में। जो पोल की ऊंचाई है इसे मीटर में मापा जाता है। पृथ्वी से तारों की दूरी को आसानी से किस इकाई में व्यक्त कर सकते हैं? किलोमीटर में, मीटर में, प्रकाश वर्ष में या एंगस्ट्रम इकाई में? प्रकाश वर्ष में। कोणीय विस्थापन की SI इकाई क्या है? कोणीय विस्थापन की SI इकाई रेडियन होती है। एक दशक इस काल को संदर्भित करता है। एक दशक का मतलब 10 साल, 2 दशक 20 साल। निम्न में से कौन सी दाब की इकाई नहीं है? दाब की SI इकाई बार होती है, एटम होती है, पास्कल होती है, जबकि न्यूटन नहीं होती है। बल की SI इकाई न्यूटन होती है। बात करें निम्न में से कौन सी समय की इकाई नहीं है? चंद्रमास, माइक्रोसेकंड, लीप वर्ष। जबकि प्रकाश वर्ष समय की इकाई थोड़ी है, ये तो दूरी की इकाई है। किलोवाट इकाई किसकी होती है? किलोवाट में शक्ति को मापा जाता है। जो आपके घर में मीटर लगे होते हैं, इसमें यूनिट कैसे मापते हैं? किलोवाट में। धारा का SI मात्रक एम्पियर होता है।
धारा की इकाई निम्न होती है तो एम्पियर। ये पुलिस कांस्टेबल में 2017 में भी आया है और जेल प्रहरी वन विभाग में 25 जुलाई 2017 को पूछा गया है। बात करें विद्युत धारा की एसआई इकाई एम्पियर होती है। ज्योति तीव्रता कैंडेला, कोण रेडियन, आयतन घन मीटर में मापते हैं। विभवांतर वोल्ट में, विद्युत प्रतिरोध ओम में, बल न्यूटन में, शक्ति वाट में मापते हैं। किलोवाट घंटा किसकी इकाई है? ये विद्युत ऊर्जा की इकाई है। अभी हमने बात की थी कि अपने घर में जो मीटर लगे होते हैं उन्हें कैसे मापते हैं? किलोवाट घंटे में मापते हैं। लंबाई का मात्रक मीटर होता है, द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकंड, विद्युत धारा का एम्पियर, बल का न्यूटन। बात करें अगले प्रश्न की। एक तारा पृथ्वी से 12 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है। इसे तारे से पृथ्वी तक आने में प्रकाश को कितना समय लगेगा? तो इसे पृथ्वी तक आने में 12 वर्ष का समय लगेगा, क्योंकि एक प्रकाश वर्ष में प्रकाश के द्वारा चली गई दूरी, एक साल में जितनी दूरी प्रकाश तय करता है उसे क्या कहते हैं? प्रकाश वर्ष। इसलिए 12 प्रकाश वर्ष की दूरी है तो 12 वर्ष लगेंगे। दीप्त तीव्रता का मात्रक क्या होता है? कैंडेला। सूर्य और पृथ्वी के बीच की मध्य दूरी किसमें मापी जाती है? एंगस्ट्रॉम, किलोमीटर, खगोलीय इकाई या फिर प्रकाश वर्ष। तो प्रकाश वर्ष में सूर्य से पृथ्वी की दूरी मापी जाती है। एक प्रकाश वर्ष में 9.46 × 10⁻15 मीटर के बराबर होता है। निम्न में से कौन सी लंबाई की सबसे बड़ी इकाई है? मीटर, किलोमीटर, प्रकाश वर्ष, पारसेक। मीटर से किलोमीटर बनता है, किलोमीटर से पारसेक बनता है, पारसेक से प्रकाश वर्ष से पारसेक बनता है, तो सबसे बड़ी इकाई पारसेक हो जाएगी। सेल्सियस मापन में परम शून्य क्या होता है? -273 डिग्री सेल्सियस परम शून्य ताप होता है। त्वरण की एसआई इकाई क्या है? मीटर प्रति सेकंड। दी गई भौतिक मात्रा में से किसकी कोई इकाई नहीं है? आपेक्षिक घनत्व की कोई इकाई नहीं है। किसी पदार्थ का घनत्व और पानी के घनत्व के अनुपात को उस पदार्थ का आपेक्षिक घनत्व कहते हैं। किसी निकाय का त्वरण क्या है? अदिश राशि होती है, क्योंकि यह दिशा और परिमाण दोनों द्वारा दर्शाया जाता है। बात करें, एक वस्तु का द्रव्यमान होता है अदिश राशि, क्योंकि इसकी कोई दिशा नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 55 है। इसमें किसी निकाय का त्वरण सदिश राशि होती है। ऑप्शन डी में सदिश की जगह अदिश लिखा हुआ है, इसे सही कर लेना, क्योंकि यह दिशा और परिमाण दोनों द्वारा दर्शाया जाता है। द्रव्यमान की एसआई इकाई क्या है? तो द्रव्यमान किसमें मापते हैं? आप चीनी लेने जाते हैं तो लीटर में नापते हैं या फिर किलोग्राम में। संवेग की इकाई क्या होती है? संवेग की इकाई जो है, द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहा जाता है। सूत्र क्या होता है? P = m/v। संवेग एक सदिश राशि है। भौतिक राशि जो बल और वेग के गुणनफल द्वारा प्रदर्शित की जा सकती है, इसे शक्ति कहा जाता है। निम्न में से कौन सी चाल की एसआई इकाई है? चाल की एसआई इकाई क्या होती है? मीटर प्रति सेकंड। आपकी गाड़ी या आप कितने तेज दौड़ रहे हैं, इस इकाई में मापेंगे कितने समय में कितनी दूरी तय की गई है। चाल बराबर दूरी बटे समय, मात्रक मीटर पर सेकंड होता है। बल का सीजीएस मात्रक क्या होता है? तो बल की सीजीएस इकाई डायन होती है। निम्न में से किसकी इकाइयाँ समान होती हैं? त्वरण और आवेग की एसआई इकाइयाँ समान होती हैं। संवेग की एसआई इकाई किलोग्राम मीटर पर सेकंड होती है। न्यूटन मीटर किसकी इकाई है? बल आघूर्ण और बल के घूर्ण की। T⁻⁻1 का आयामी सूत्र क्या है? तो ये आवृत्ति का आयामी सूत्र होता है T⁻⁻1। कोई आवृत्त घटना इकाई समय में जितनी बार घटित होती है, उस घटना को आवृत्ति कहते हैं।
आवृत्ति का आयामी सूत्र T⁻⁻1 होता है। निम्न में से क्या गतिज ऊर्जा का आयाम दर्शाता है? तो mL⁻2 T⁻2 mL² T⁻⁻2 जो है गतिज ऊर्जा का आयाम दर्शाता है। 10⁻⁻4 मीटर की सटीकता से लंबाई मापने के लिए प्रयोग किया जाता है वर्नियर कैलिपर पैमाने का। अगला प्रश्न पूछा गया, यदि घनत्व की इकाई किलोग्राम पर मीटर क्यूब है तो आयामी सूत्र डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा? तो mL⁻³ T⁻0 क्योंकि घनत्व निकाल रहे हैं। छद्म प्रथम कोटि की अभिक्रिया के दर स्थिरांक की इकाई क्या है? तो सेकेंड इनवर्स होती है। छद्म प्रथम कोटि की अभिक्रिया के दर स्थिरांक की इकाई S इनवर्स है। वैसी अभिक्रिया जिसका वेग अभिकारक के सांद्रण के प्रथम घात पर निर्भर करता है प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाता है। यदि सदिश A बराबर 3i + 4j + 5k और B बराबर xi - 3j + 3k एवं दोनों सदिश एक दूसरे के लंबवत हैं तो x का मान क्या होगा? तो ये -1 हो जाएगा जब लंबवत होते हैं। ये उसका सॉल्यूशन है। छद्म प्रथम कोटि की अभिक्रिया की दर स्थिरांक की इकाई क्या है? तो अभी हमने पढ़ा था छद्म प्रथम कोटि की अभिक्रिया के दर स्थिरांक में तो S इनवर्स होता है। यहाँ इकाई पूछी है तो मीटर पर सेकंड होती है। 1 हॉर्स पावर कितने के बराबर होता है? तो 1 हॉर्स पावर 746 वाट के बराबर होता है। ये थे अभी तक मापन और मात्रक से बने सभी प्रश्न। आपको क्लास अच्छी लगी हो, आपके काम की हो, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। ये क्लास आपकी डेली इसी टाइम पर चलेगी जिसमें आपको साइंस के मध्य प्रदेश व्यापम से संबंधित जितने भी साइंस के टॉपिक हैं सभी के सभी कवर कराए जाएंगे।